सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। वादे के मुताबिक ईद स्पेशल की दूसरी रेसिपी मैं लेके बिल्कुल हाजिर हो गई हूँ। आज की रेसिपी बहुत इजी है और ये बहुत मिनटों में बनती है। आज ना मैं बना रही हूँ मिनी फ्रूट ओरियो डिलाइट। बहुत क्विक बन जाती है। आप चाहो तो इसको बड़े प्याले में भी बना सकते हो या फिर छोटे इंडिविजुअल सर्विंग्स में भी बना सकते हो कि जैसे मैंने बनाई है। इंडिविजुअल सर्विंग्स ना ज़रा अच्छी लगती हैं, बड़ी फैंसी स्मेंसी लगती हैं। आप चाहो तो एक बड़े प्याले में बना सकते हो। इट्स अप टू यू। अब इसमें का ना बड़ा थोड़ा सा काम है, लाइक 5 मिनट का काम है। आप चाहो तो इसमें कस्टर्ड यूज़ कर सकते हो। मेरे पास कस्टर्ड पाउडर नहीं था तो मैंने इसको ऐसे बनाया। इसको कस्टर्ड प्लस पुडिंग भी कह सकते हो। वैसे ये मैं पहले इस चैनल पे बना चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने लिए 2 कप दूध के, उसके अंदर मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाल दिया मैदे के। और फिर इसमें डाल दी मैंने 4 टेबल स्पून चीनी और 1 अंडे की जर्दी। ये डाल के इसको बस मिक्स करना है और मीडियम लो पे ना इसको कुक करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, आप नहीं करना चाहते, आपके पास कस्टर्ड पाउडर है वो कर लो। और पाकिस्तान में तो ये मौजे हैं कि बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं वहाँ पे कस्टर्ड के, कैरमल और बनाना तो पाइनएप्पल तो ला जाने कौन से। तो आपके पास तो भाई वैरायटी बहुत है, जो मर्जी यूज़ कर लो। थिक सा कस्टर्ड रखना है, पतला नहीं रखना। अब ये बना के ना मैंने रात को ही फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए बस जी समझो आपका काम खत्म। अब फन पार्ट शुरू होता है, मतलब कि असेंबली। उसके लिए मैंने ना यहाँ पे लिए हैं ओरियोज। आप कोई भी बिस्किट्स ले सकते हो। और उसके साथ मैंने फ्रूट्स लिए हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी और कीवी थी। स्ट्रॉबेरीज अब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी हैं सीज़न। वैसे यहाँ पे भी ख़त्म हो चुका है। मैं जब ये लेने गई थी ना मार्केट में तो 3 डब्बे ही पड़े हुए थे। मैंने दस्ती उठा लिए कि कोई और ना ले जाए। और साथ मैंने कीवीज ले ली, उनको मैंने इस तरह से काट लिया। और उसके बाद मैंने एक इंडिविजुअल सर्विंग ग्लास ले लिए। उसके नीचे मैंने पहले ना क्रश किए हुए ओरियोज लेके मैंने उनको क्रश कर लिया था, वो लगाए। और उसके ऊपर ना मैंने साइड पे, ग्लास के साइड पे मैंने इस तरह से फ्रूट्स लगा दिए। अब चाहो तो कोई भी फ्रूट यूज़ कर लो। पाकिस्तान में तो अब मेरा ख्याल है पीचीज चल रहे हैं, आड़ू चल रहे हैं, आगे आम का सीज़न आएगा तो आप सीजन फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से ना साइड्स पे लगा देना है। मैंने 2 स्ट्रॉबेरीज के किए और फिर बाकी मैंने कीवी कर लिए, मैंने मिक्स भी किए थे। इस तरह से बस साइड पे लगाना है। और जो हमने पुडिंग बनाई थी ना वो बड़ी केयरफुली इसके अंदर डालनी है। पुडिंग या कस्टर्ड व्हाटएवर इनके अंदर डालनी है वो। और उसके बाद ऊपर हमने लेयरिंग ही करनी है बेसिकली। फिर से दोबारा ओरियोज की लेयर लगाई और फिर से कस्टर्ड की लेयर लगाई। आप जितनी मर्जी लेयरिंग कर लो। आप चाहो तो इन बिटवीन आप फ्रूट्स रख सकते हो, मैंने नहीं रखे। लेकिन बीच वाले जो फ्रूट्स रखो ना उनको चॉप करके डालना ताकि खाने में आसानी हो। इस तरह से ना मैंने दोबारा से ऊपर कस्टर्ड और पुडिंग की लेयर लगाई और फिर से मैंने ऊपर ओरियोज लगा दिया। तो ये जो है ना इस तरह की 4 सर्विंग्स बनती हैं। ये ओरियोज मेरा ऑलमोस्ट 1 पैकेट लग गया था। तो ये कम्प्लीटली खैर डिपेंड करता है कि आप कितनी साइज़ की स्ट्रॉबेरीज हैं और आप फ्रूट कितना डाल रहे हो और आप बिस्किट कितने डाल रहे हो। लेकिन पुडिंग की जो है वो रेसिपी यही है। तो आपने ना इसको ज़रूर बनाना है और उसकी तस्वीर ना मुझे इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। 2 रेसिपीज़ मैं ले आई हूँ, 2 रेसिपीज़ और आ रही हैं इंशाल्लाह इसी वीक। वादे के ख़िलाफ़ मैं नहीं जाऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज़ बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।